जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। इस वक्त हम देवेंद्र नगर में नारायणा हॉस्पिटल के पास मौजूद है, जहां पर एक बस्ती में आपको दिखाऊंगी। अभी रात का वक्त है, लेकिन मैं कैमरामैन साथी से कहूंगी आपको एक छोटी सी झलक यहाँ की दिखाएं। आप ये बस्ती देख सकते हैं, यहाँ से लगे हुए ये घर देख सकते हैं आप। यहाँ से लगे हुए 3 घर इस तरफ है और 3 घर जो है वो इस तरफ है और एक घर इसके अंदर है। ये जो 7 घर है, इन 7 घरों का दरअसल मसला यहाँ पर चल रहा है, और जो विवाद यहाँ पर चल रहा है वो सुरेश भवनानी के साथ में 23 लोग और हैं, जिन्हें मतलब कुल मिला के ऐसे 24 लोग हैं जो सिंधी कम्युनिटी से आते हैं। उनके ज़रिए यहाँ पर लगातार इन लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि इस जगह को वो खाली कर दें। लेकिन ये बस्ती जो है ये अंदर काफ़ी गहरी बस्ती है, और जिस जगह पर ये बस्ती इस वक्त बसी हुई है ये कृषि उपज मंडी की ज़मीन थी। और यहाँ ये जो लोग इस वक्त मेरे आसपास आपको नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 50 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, तब से वो लोग यहाँ पर है। ये जो महिला मेरे पीछे इस वक्त खड़ी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, इनकी तीसरी पीढ़ी यही है। इनके बेटियां हैं, ये इनकी बेटी है, ये इनकी बेटी है, और ये आप देख सकते हैं बच्ची के साथ जो महिला है ये उन्हीं की बेटी है, और उसके बच्चे जो हैं वो उनकी गोद में इस वक्त आपको नजर आएंगे। ये तीसरी पीढ़ी है जिसने इस घर में अपना जीवन यापन किया है। मतलब ये है कि काफ़ी लंबा समय हुआ होगा, 50 साल से ऊपर का समय हुआ होगा, और ये परिवार यहाँ पर इस वक्त है। ऐसे ही जो मैंने आपको 6 घर यहाँ दिखाए हैं और एक घर इसके अंदर में है, इसी के पीछे में है, तो यहाँ जो ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इन लोग की उम्र जो है, 1 मिनट में आपको बताऊंगी। आपकी उम्र कितनी है? 65 साल है। इनकी उम्र 65 साल है, और ये शादी करके जो है इसी घर में आई थी। यहाँ से तीसरे नंबर का मकान जो है वो इनका है। इनके ससुर ने ये मकान बनाए थे, और आज इनकी उम्र जो है वो 65 साल है। मतलब इनके ससुर की उम्र उस वक्त कितनी रही होगी जब उन्होंने ये मकान बनाया था। मतलब ये अपने ससुर के मकान में इस वक्त रह रही हैं, और ये 65 वर्ष की इस वक्त है। अब भवनानी जो है और उनके साथ में सुरेश भवनानी और उनके साथ में जो 23 लोग हैं जो सिंधी कम्युनिटी से आते हैं, उन लोगों ने लगातार यहाँ पर नोटिस भेजना शुरू किया है, और नोटिस इस बात को लेकर के भेज रहे हैं कि तकरीबन 2 से 3 वर्ष हुआ है ये लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, और ये ज़मीन जो है ये उनकी है, ऐसा उनका कहना आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर टैक्स भी पटा रहे हैं। इसका सबूत भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि टैक्स की रसीद बाकायदा इनके पास है। टैक्स पटाते हुए इन्हें लगभग 35 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है। और वहीं पर नारायणा हॉस्पिटल से लगा हुआ ये एरिया है, नारायणा हॉस्पिटल जो है वो इन्हीं के सामने यहाँ पर बना है। सिंधी कम्युनिटी से आने वाले ये 23-24 लोग जो हैं, जिनकी सूची मैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं यहाँ उन लोगों का रिकॉर्ड आपको मिलेगा जिन लोगों ने इन्हें परेशान किया है। और वहीं पर कुछ और भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगी जो इन लोगों ने मीडिया के आगे रखे हैं। इनका कहना ये भी आता है कि हमने स्थानीय पार्षद से मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये वाद विवाद चल रहा था तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त में इन्होंने पार्षद से और स्थानीय जो नेता मंत्री है उनसे मदद लेने की कोशिश तो की थी, लेकिन मदद इनकी किसी ने नहीं किया। और वहीं पर जब सत्ता चेंज हुई, सरकार जब बदली, तब इन्होंने पुनः जो वर्तमान पार्षद है उनसे गुहार लगाई, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि हम बात करके बताएंगे, और कुछ न कुछ व्यस्तता का उन्हें बहाना दिया। अब बात ये आती है कि ये जो ज़मीन है ये मेन रोड से लगी हुई है, नारायणा हॉस्पिटल से लगी हुई है। कहीं ना कहीं इस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जे की कोशिश जो है वो सिंधी कम्युनिटी से आने वाले ये 23 से 24 लोग कर रहे हैं। ये साफ साफ नज़र आता है, क्योंकि जब 2017 में ये मामला उठा था तब इनके ऊपर में केस हुआ था, और केस जो है ये बस्ती के कुछ लोग जीत चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने यही कहा था कि इस केस को तो तुम जीत चुके हो, लेकिन इसके आगे हम रुकेंगे नहीं। या तो तुम पैसा लेकर के ज़मीन खाली कर दो, या तो फिर हम तुम्हें कोर्ट में आगे भी घसीटते रहेंगे। कुल मिला के इनको मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ऐसा अब तक नज़र आ रहा है। अब इन लोगों का कहना ये आता है कि सरकार से हमारी गुहार लगाने के बाद भी सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है, और वहीं पर इनकी मदद के लिए स्थानीय लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं। अब ये सारा मामला जो है ये कहीं ना कहीं दबंगई का यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसी मामले में नारायणा हॉस्पिटल जो है वो भी सवालों के कटघरे में यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर ये बस्ती यहाँ से हटेगी तो कहीं ना कहीं नारायणा हॉस्पिटल पर भी सवाल खड़े होंगे। 14 घरों को टारगेट किया गया था,
14 में से 7 घर के लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि वो लड़ नहीं पाए। यहाँ पर कुछ विधवा महिलाएं भी हैं, यहीं पे है वो विधवा महिलाएं। ये एक विधवा महिला है जो यहीं पर अपने पति के साथ शादी होकर के वो इसी जगह पर आई थी और अपने पति के साथ यहीं जीवन यापन कर रही थी। कोरोना काल में इसके पति का निधन हो गया और तब से ये महिला छोटा मोटा काम करके अपना पेट चला रही है। 2 बच्चे भी हैं इनके, उनका भरण पोषण वो कर रही है। अब ऐसी स्थिति में ये महिला कहाँ जाएगी? क्या सरकार इनकी मदद के लिए, इनके पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाएगी? क्या सरकार इनके आगे के भविष्य के लिए, या छोटे छोटे बच्चे मैं आपको दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या इनके भविष्य के लिए सरकार कोई योजना बना पाएगी? क्या इनका भविष्य सरकार संवार पाएगी? क्या उस महिला के लिए जो विधवा है उसके लिए सरकार कुछ कर पाएगी? ये देखने का विषय होगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।